कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ ना बहुत अलग होता है एक दूसरे से। जैसे कि दो ऐसी चीज़ें जिसका कोई लिंक ही आपस में नज़र नहीं आता है, लेकिन तब भी वो लोग एक दूसरे से जुड़ा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पेड़ हैं, दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। दो पेड़ हैं और दो अलग अलग रस्सियों से बांध दिया गया। अब एक रस्सी का जो छोर है उसको मान लो एक व्यक्ति अपने राइट हैंड से पकड़ता है और दूसरे पेड़ का जो छोर है उसको व्यक्ति अपने दूसरे हाथ से पकड़ता है। अब उस पहले पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। या उस पेड़ के बदले तुम वहाँ पे 2 मेटल बॉक्स ले लो, उसको रस्सी से बांध दिया गया। लेकिन वो आदमी ना एक तरह से उन दोनों के बीच लिंक बैठा पा रहा है, लेकिन वो ऐसा लिंक है ना कि जैसे वो रस्सियाँ छोड़ेगा वो दोनों फिर से सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगी। वो एक ऑब्जेक्ट नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो उसको बांधने का क्षमता रखा था ना वो छोड़ दिया। ये हम क्यों बताए या इस तरह का एग्जाम्पल क्यों दिए? एक बार जब हम मेरे पापा कहानी सुनाते हैं कि उनके क्लास में एक लड़का था जो कि पढ़ने में बिल्कुल बेकार था। गांव का स्कूल था और गांव में गरीबी होती थी 1970-80 के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा, खासकर बिहार में। तो हुआ क्या कि वो जो लड़का था वो 7th-8 में पढ़ता हुआ और पढ़ाई में बहुत बेकार था, बहुत बेकार। एक बार वो होमवर्क बना के नहीं आया था और मास्टर बहुत मारने पीटने वाला था, तो उसने होमवर्क नहीं बनाया। टीचर को पता चला, टीचर ने मारते मारते उसका सर फाड़ दिया। उसको बाद में हॉस्पिटल लेके गया, पट्टी वट्टी हुआ सिर का। और पुराने ज़माने में क्या था ना, जो बहुत गरीब माँ बाप रहते थे, भोले भाले, उनका बेटा को मार भी दो ना, 2-4 मुक्का टीचर मार दिया तो कुछ बोलते नहीं थे। हाँ, कुछ ऐसे भी होते थे जो लाठी लेके टीचर को मारने चले जाते थे। गांव का बात बता रहे, शहर वाले रिलेट शायद ना कर पाए। तो और ख़ासकर बिहार के लोग रिलेट कर पाएंगे बोल रहे हैं। खैर, जो बात है उस पर आते हैं। उस व्यक्ति को, उस लड़के को इतना मारा और फिर टीचर मार मुर के उसको ठीक कर दिया। सिर पे प्लास्टर लगा और उसके बाद उसके मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोले। बाप क्या था, खेती किसी दूसरे के खेत पे काम करता था। और क्लास 7th, 8th, 9th, 10th चारों क्लास में फिर टॉप किया। 10th के बाद फिर वो पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि वो टीचर हट गए थे तो डर ख़त्म हो गया। बट वो टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे और इंग्लिश के टीचर ने हालत ख़राब कर दिया और उस डर के कारण उसने पढ़ाई शुरू कर दिया। अब हम ये कहानी क्यों सुनाए और पहला वाला एग्जाम्पल क्यों दिए थे कि हम बोले थे ना, 2 मेटल का ऑब्जेक्ट है, दोनों 2 अलग अलग रस्सियाँ से बांध रखा है और दोनों के एक एक छोर को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से एक आदमी ने पकड़ लिया। तो दोनों मेटल को ना एक दूसरे से दोनों ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है, इनडायरेक्टली टाइप से कह सकते हो। डायरेक्ट लिंक तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है। उसी तरह से ना कभी कभी
लाइफ में भी आपको ना एक इनडायरेक्टली काम होता है और वो असर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पढ़ नहीं रहा था, वो लड़का 7th क्लास का होमवर्क नहीं बनाता था, टीचर उसको प्यार से भी बता सकता था, उससे भी समझ जाता ना, हो सकता था। लेकिन एक अलग ही उसके साथ काम किया गया कि उसको मारा गया। मारने से उसके अंदर डर बैठा। डर बैठने के कारण वो रिज़ल्ट वो पढ़ाई में लाया कि वापस से सर ना फटे, क्योंकि माँ बाप बचाने नहीं आएंगे। अब देखो, मॉरली तो ये सही नहीं है, बट ये असर किया। एक और स्टोरी सुनाते हैं मैं। 11th-12th में बहुत सारे लोग कोटा वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लड़के ना, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि हार्ट ब्रेक के कारण पढ़ाई करते हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है या बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाता है। अब लड़के लड़कियाँ करे क्या, अब लगता है कि पढ़ना ही एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि गिल्ट ट्रैप होता है, वो एक डिप्रेशन का फेज़ आ जाता है, वो पैनिक का फेज़ आता है। बात को समझ रहे हैं? और वो थोड़े टाइम का रहता है और उसके बाद कमबैक होता है। ठीक है, और वो फेज़ को ना वो लोग पार कर जाते हैं। उन फेज़ में क्या लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगा के मुझे भेजा तो भी नहीं पढ़ पाए, मेरे जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो भी नहीं रहा, तो इंसान ना टूट जाता है। और उस टूटे हुए दिल को मनाने के लिए वो एक अलग ही चीज़ में अपना एनर्जी झोंकते हैं, अपनी पूरी शक्ति झोंकते हैं, ताकि वो अच्छा आउटपुट ला पाए। कुछ लोग तो अपने मन में ये बनाते हैं कि देखो मेरा IIT कर लेंगे फिर उसको जवाब मिल जाएगा, बट वी ऑल नो कोई ऐसा जवाब मिलता नहीं है। हाँ, कभी कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है और मजबूत आदमी रहता है तो इग्नोर कर देता है और माफ़ कर देता है, बट ऐसा भी ना कम होता है। लड़कों के साथ तो और कम होता है, और लड़कियों के साथ भी कम ही होता है ऐसा। बहुत लोग कभी कभी देखे हो, टीचर बहुत बेइज्जती करते हैं, उसके बाद वो पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं ना, दोनों में इनडायरेक्ट कोई रिलेशन, डायरेक्टली कोई रिलेशन रह नहीं, दिखता नहीं है हमको, हो सकता है हो भी। हम अपना बता रहे, मेरा जितना बुद्धि है हो सकता है कम ही हो, लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि हम जो देखें वो, या कि भाई तुम बच्चा पढ़ने आया है, वो नहीं पढ़ रहा है, फिर भी अपोजिट पढ़ने आया है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, अपोजिट काम है। और बीच में दो अपोजिट के बीच में ऐसा लगता है कोई एक हथौड़ा मारा है एक इनडायरेक्ट चीज़ का, जो कि वो इनडायरेक्ट चीज़ कुछ भी हो सकता है। वो बेइज्जती हो सकता है, वो लव लाइफ में परेशानी हो सकता है, वो डिप्रेशन हो सकता है, वो एंजाइटी हो सकता है, वो सडन डेथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो इम्पैक्ट कर देता है तुम्हारे पढ़ाई को, अच्छा या बुरा दोनों तौर पे। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बहुत लोगों को डिप्रेशन के कारण ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, 30 साल 40 साल डिप्रेस्ड रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते और मर जाते हैं। बात को समझ रहे हो? इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज़ फार बेटर कि अगर कभी हार्ट ब्रेक हो या कभी कोई बेइज्जती करे, कभी कुछ बुरा हो जाए, तो अपने उस ताकत को ना फालतू चीज़ों में मत भटकाना, और इसके बारे में सोचना मत ज़्यादा, ठीक है? और जब भी हार्ट ब्रेक या कुछ ऐसा होना, फ़ोन मत चलाना भाई। फ़ोन को एक जगह रख के बस
आराम से बैठो और खुद से सवाल पूछो, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। 1, 2, 3 दिनों में आंसर मिल जाएगा, अप्रॉक्स आंसर तक पहुंच जाओगे। एक बार समझ जाओगे तो किताब खोल के बैठ जाओ। या हम तो कहेंगे हार्ट ब्रेक हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ है, कुछ भी कोई भी लॉस हुआ है, हेल्थ, वेल्थ, पर्सन, किसी तरह का लॉस, अपने आप को फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा। समझ गए ना? यही हमको बताना था। काफ़ी जनरलाइज बात है, बहुत लोगों को पता है, बट सब यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे, तो हम भी डाल दिए। ठीक है भाई, रखते हैं।